हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 14 से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट वी हैव इन इलस्ट्रेशन नंबर 14। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। द डिमांड फंक्शन ऑफ बाइसिकल इज, हमें ऐसा कोई डिमांड फंक्शन दिया है d इज इक्वल टू एफ ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 5600 माइनस 4p, यानी कि हमारे पास एक ऐसा डिमांड फंक्शन है। हमें फाइंड क्या करना है, पहले वो देखते हैं। फाइंड द डिमांड फॉर प्राइस ₹1000, यानी कि हमारा प्राइस 1000 होगा तो हमारा डिमांड कितना होगा ना, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर। सेकेंड वन क्या है, एट व्हाट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल द डिमांड विल बी 20, और हमें ये भी फाइंड करना है कि हमारा बाइसिकल का डिमांड 20 होगा तो कौन से प्राइस के ऊपर होगा। क्लियर। इट मीन्स कि एट दैट टाइम हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है। कब? जब डिमांड हमारा 20 होगा तब। अब गाइस हमें ये दो क्वेश्चन फाइंड करना है। जब प्राइस 1000 है तो डिमांड कितना होगा, और डिमांड 20 है तो प्राइस कितना होगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अवेलेबल है ना, पहले हम लोग वो लिख देते हैं। हमारे पास अवेलेबल क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट 5600 माइनस 4p। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्वेश्चन फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास प्राइस 1000 अवेलेबल है, तो जहां पे भी p दिख रहा है गाइस पुट 1000 इंस्टेड ऑफ p। हम लोग क्या करेंगे, 5600 को एज इट इज ही रखेंगे, 4 इंटू क्या कर देंगे 1000। अब ये 4 इंटू 1000 गाइस कितना हो जाएगा, 5600 माइनस 4000 अंडर रूट। इसको माइनस करोगे गाइस तो कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट 1600, और अगर 1600 का रूट निकालते हैं तो गाइस कितना हो जाता है 40। इट मीन्स whenever your price is 1000 rupees, at that time your demand will be 40 यूनिट्स, और हमारे यूनिट्स यहाँ पे क्या है, बाइसिकल है। क्लियर। सेकेंड वन क्वेश्चन हमें गाइस क्या फाइंड करना था कि जब हमारा प्राइस कितना होगा तब हमारा डिमांड कितना होना चाहिए, 20 डिमांड होना चाहिए। इट मीन्स कि पहले जो हमारे पास अवेलेबल है ना, पहले वही लिख देते सेम इज इट इज कि d इज इक्वल टू अंडर रूट 5600 माइनस 4p। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास p अवेलेबल था तो p की जगह पे वैल्यू पुट किया। यहाँ पे हमारे पास d अवेलेबल है, देखो d 20 है तो p कितना होगा वो फाइंड करना है। तो d की जगह पे हम लोग आंसर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर पता है, क्वेश्चन फाइंड करना है। क्लियर। अब क्या करते हैं, p को एज इट इज ही रखते हैं और उसको ना अलग करने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि भाई जो वैल्यू मिसिंग है उसको एक साइड करने की कोशिश करो, बाकी सबको एक साइड जाने दो। तो पहले तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा गाइस। अगर आप यहाँ से रूट निकालते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5600 माइनस 4p, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट निकल गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 400, तो ये क्या हो जाएगा 5600 माइनस 4p। हमें क्या चाहिए p, तो ये 4p जो माइनस है यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 400 प्लस है यहाँ पे भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा 4p इज इक्वल टू 5600 माइनस 400। 4p कितना हो जाएगा हमारे पास गाइज, इसको दोनों को माइनस करो तो 5200, और p इज इक्वल टू क्या होगा 5200 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स कि 1300। whenever our demand will be 20, at that time our price is 1300 रुपीज़, यानी कि जब भी हमारा प्राइस 1000 होगा तो डिमांड 40 यूनिट होगा, और जब भी हमारा प्राइस 1300 होगा तो डिमांड कितना होगा 20। गाइस आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो, हमारा प्राइस 1000 था तब हमारा प्राइस डिमांड कितना था 40, अब हमारा प्राइस 13 हो गया है तो हमारा डिमांड कितना हो गया 20। इट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कैसा हो गया, डिक्रीज। आप प्रैक्टिकली इसके साथ रिलेट कर पाओगे। क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ शुगर इन द मार्केट, हमारे पास डिमांड फंक्शन अवेलेबल है 1605 माइनस 5p स्क्वायर। फाइंड क्या करना है वो देख लेते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिमांड ऑफ अ शुगर फॉर प्राइस, हमारे पास अलग अलग प्राइस अवेलेबल है, हमें उसके रिलेटेड डिमांड फाइंड करना है। इट मीन्स कौन कौन सी प्राइस के ऊपर फाइंड करना है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि 5, 6, 8 पर केजी रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिस्पेक्टिवली हमें तीनों प्राइस के लिए वैल्यूएशन फाइंड करना है। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 5 होगा तो हमें डिमांड फाइंड करना है। फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा p इज इक्वल टू 6 होगा तो हमें अगेन डिमांड फाइंड करना है, और फिर p हमारा 8 होगा तो भी हमें अगेन क्या फाइंड करना है, डिमांड फाइंड करना है। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हो कि फाइंड द डिमांड ऑफ अ शुगर फॉर प्राइस 5, 6, 8 पर केजी रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो गया। क्लियर।
आगे देखते हैं, एट व्हाट प्राइस द डिमांड ऑफ शुगर विल बी ज़ीरो। हमें क्या फाइंड करना है कि हमारा डिमांड ज़ीरो होना चाहिए, तब हमारा प्राइस कितना होगा, यानी कि हमारा डिमांड कौन सी प्राइस के ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो ये फर्स्ट वन एक क्वेश्चन हुआ और सेकंड वन हमारा ये क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो अवेलेबल है उसी को लिखना पड़ेगा। तो पहले उसको ही लिख देते हैं। हमारे पास D इज इक्वल टू अवेलेबल है 1605 माइनस 5p स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइस पुट करना है 5 और फिर फाइंड करते हैं कि डिमांड कितना होता है। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू 1605 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर गाइस, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1605 को एज इट इज रखते हैं, 5 का स्क्वायर गाइस कितना हो जाता है 25, और 25 इंटू 5 करोगे तो गाइस आपको कितना मिलेगा 125, और इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1480। क्लियर गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया कि भाई जब भी आपका प्राइस 5 रुपीज़ होगा तब आपका डिमांड कितना होने वाला है 1480 kg। क्लियर, अब आगे नेक्स्ट वन हम लोग पुट करते हैं 6 वाला। तो हम लोग यहाँ पे ही पुट कर देते हैं D इज इक्वल टू 1605 माइनस 5p स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे 1605 माइनस p की जगह पे अब हम लोग क्या पुट कर देने वाले हैं 6 पुट करने वाले हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1605 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 36, और 36 इंटू 5 कितना होगा 180, और अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है 1425। इट मीन्स कि जब भी आपका प्राइस 6 रुपीज़ होने वाला है तब आपका डिमांड कितना होने वाला है 1425। गाइस ये भी फाइंड करना है कि D इज इक्वल टू, यानी कि जब हमारा प्राइस 8 होगा तब हमारा डिमांड कितना होने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शन पुट कर देते हैं एज इट इज 1605 माइनस 5p स्क्वायर। अब हमें p की जगह पे कितना पुट करना है गाइज 8 पुट करना है। क्लियर, 1605 माइनस 5 इंटू 8 का स्क्वायर, ये 1605 एज इट इज रहेगा गाइज। 8 का स्क्वायर होता है 64, एंड 64 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 320, और अगर आप इन दोनों का माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 1285। क्लियर, यानी कि जब भी आपका प्राइस 8 रुपीज़ होगा आपका डिमांड कितना होने वाला है 1285। क्लियर, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। सेकेंड वन क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं। हमें प्राइस फाइंड करना है कब, जब हमारा डिमांड ज़ीरो हो जाएगा तब। डिमांड ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब गाइस क्या होगा कि आपका गुड्स कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। क्लियर, तो आपने ऐसा कौन सा प्राइस फिक्स किया होगा कि आपका डिमांड मतलब ज़ीरो हो जा रहा है। क्लियर, तो हम लोग पहले डिमांड का फंक्शन लिख देते हैं 1605 माइनस 5p स्क्वायर। अब डिमांड हमें पता है कितना होने वाला है ज़ीरो, हमें क्या फाइंड करना है प्राइस, यानी कि p को अकेले करने की कोशिश करेंगे 1605 माइनस 5p स्क्वायर। 5p का स्क्वायर माइनस है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 1605। क्लियर, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए p चाहिए। तो 5 को सामने भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 1605 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर, अगर आप इसका डिवीजन करोगे तो आपको p स्क्वायर मिलेगा 321, और अगर आप 321 का रूट निकालते हो तो आपको मिलेगा 1792, यानी कि 17.92 ये हो जाएगा आपका प्राइस। यानी कि जब भी आपका प्राइस 17.92 रुपीज़ है तब आपका डिमांड शुगर का मार्केट में कैसा हो जाने वाला है ज़ीरो हो जाने वाला है। अब गाइस हम लोग शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव। इफ द रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज आर करके हमें एक ऐसा फंक्शन दिया है, यानी कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है गाइस टोटल इनकम। फाइंड द रेवेन्यू फॉर डिमांड x इज इक्वल टू 20। हमें हमारा टोटल इनकम फाइंड करना है कब, जब हमारा डिमांड 20 होगा तब। पहले तो हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है ना वो हम लोग लिख देते हैं कि 125x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, अब हमें क्या करना है, सिंपल ही हमें क्लियर पता ही है कि हमारा x कितना है 20, तो हमें जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है 20 पुट कर देना है। 125 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। अब 125 इंटू 2 करोगे तो गाइस कितना मिलेगा आपको 250, और एक्स्ट्रा एक जीरो लगा देते तो आपको कितना मिल जाएगा 2500। क्लियर,
20 का स्क्वायर होता है 400 एंड 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा गाइस 1200 और डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2500 एज इट इज रहेगा, 1200 बाई 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा गाइस 600, और अगर आप 25 में से 6 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1900। इट मीन्स कि जब भी आप 20 गुड्स को सेल करते हो, आपका डिमांड 20 है, देन योर रेवेन्यू बिकम्स 1900 रुपीज़। तब आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा गाइस 1900। गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में हमें क्या बोला है, इफ द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी, हमारे पास एक ऐसा कॉस्ट फंक्शन अवेलेबल है 1200 माइनस 45x प्लस 2x स्क्वायर। क्लियर, फाइंड द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 25 यूनिट्स, यानी कि अगर हम लोग 25 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कितना होने वाला है ना, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग नंबर ऑफ यूनिट लेते हैं तब हम लोग उसको किसकी जगह पे पुट करते हैं, x, यानी कि x को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट। क्लियर, तो हमें यहाँ पे 25 यूनिट्स बनाने हैं, इट मीन्स कि हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब हमारे पास जो एक लेता फंक्शन है ना, उसको लिख देते हैं कि 1200 माइनस 45x प्लस 2x स्क्वायर। हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 25 पुट करना है। क्लियर, 1200 माइनस 45 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 25 का स्क्वायर। 1200 एज इट इज रहने देते हैं, 1200 45 इंटू 25 का इस कितना होगा 1125 एंड प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 इंटू 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1250, और अगर आप इन सब का प्लस एंड माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 1325, यानी कि अगर आप 25 यूनिट्स बनाते हो तो आपका खर्चा कितने होने वाला है 1325 रुपीज़। क्लियर गाइस।